के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। मित्रों, आप सभी को आनंद और शालिनी का जय हनुमान। जय श्री राम। मनुष्य और ईश्वर के बीच चिरंतन सूत्र है श्रद्धा, और अनुसूत्र के महासूत्रधार संसार में श्रद्धा की साक्षात मूर्तिमान पराकाष्ठा है बजरंगबली श्री हनुमान जी। श्री हनुमान जी चमत्कार नहीं, चरित्र हैं। आज के इस धर्मक्षय के युग में जब साहस, सेवा और सत्यता जैसी भावनाओं की परम आवश्यकता है, श्री हनुमान ट्रस्ट प्रस्तुत करता है श्री हनुमान जी के अनेक लीला प्रसंगों द्वारा आपके जीवन में नए उजाले का आह्वान करता आपको समर्पित एक भाव प्रयास श्री हनुमंत गाथा। हमारा ये प्रयास सर्व दिशा में मुखरित हो, सर्व सुंदर श्री बजरंगबली जी से यही हमारी प्रार्थना है। मित्रों, श्री हनुमान जी के परिचय व तुलसीदास जी के द्वारा इनकी महिमा के गुणगान से हम सब श्री हनुमान जी की शक्तियों व गुणों से काफी हद तक परिचित हैं। हम सब जानते हैं कि ईश्वर ने स्वयं श्री हनुमान जी का रूप धारण किया हुआ है। हम सभी श्री हनुमान जी के सर्वव्यापी दिव्य स्वरूप के विषय में सदा ही बातें करते हैं, किंतु कुछ लोग शायद ये नहीं जानते कि त्रेता युग में श्री हनुमान जी का वानर अवतार ही उनका संपूर्ण वर्णन नहीं है। अपने वानर अवतार में तो श्री हनुमान जी सिर्फ अपने कुछ सीमित शक्तियाँ व गुण लेकर ही उतरे थे, जो उस समय की ईश्वर लीला के लिए आवश्यक थी। सच में तो श्री हनुमान जी ईश्वर की सृष्टि रचने की इच्छा एवं संकल्प के साथ ही प्रकट हुए हैं। श्री हनुमान जी के दिव्य रूप की शक्तियाँ व गुण अनंत हैं, असीम हैं। उनको हम प्राणी मात्र अपनी सीमित बुद्धि से ना तो समझ सकते हैं और ना ही समझने की कल्पना ही कर सकते हैं। आज तक जितना भी ज्ञान और शक्तियाँ इस सृष्टि में प्रकट हुई हैं, वो सब ईश्वर के इसी स्रोत से ही प्रकट हुई हैं। श्री हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी श्री हनुमान जी का गुणगान करते हुए आगे कहते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर। अर्थात इन चौपाइयों में तुलसीदास जी श्री हनुमान जी की गरिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि श्री हनुमान जी बहुत ही ज्ञानी हैं। वे लौकिक व अलौकिक शक्तियों को बहुत ही गहराई और सूक्ष्म रूप से जानते हैं तथा इन शक्तियों को बहुत ही कुशलता एवं संवेदनशीलता से उपयोग करने में भी श्री हनुमान जी को महारथ हासिल है। श्री हनुमान जी ने हमेशा यही संदेश दिया है कि सृष्टि में ऊर्जा व समय का उपयोग बहुत ही सोच समझकर अति संवेदनशीलता से किया जाता है और उसका कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रहे कि जितनी भी ऊर्जा उपयोग की जा रही है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। श्री हनुमान जी के इन्हीं गुणों के कारण इन्हें अति चातुर कहा गया है। इसी चौपाई में जब ये प्रसंग आता है कि राम काज करीबे को आतुर, तो ये बात हम सभी जानते हैं कि श्री हनुमान जी हमेशा ही प्रभु श्री राम के कार्य करने को तत्पर रहते हैं। सीता माता की खोज हो, संजीवनी बूटी को लाना हो या फिर 100 योजन समुद्र लांघना हो, श्री हनुमान जी सदा ही अपने प्रभु श्री राम जी के साथ ही रहे व सदा ही उनकी साधना व सेवा अर्चना में जुटे रहे। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री हनुमान जी श्री राम जी के गुणगान, महिमा तथा उनके भजन सुनने में बहुत ही रस लेते हैं तथा श्री राम जी, लक्ष्मण जी व सीता जी
तीनों ही इनके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता माता जी को श्री हनुमान जी ने मन की शांति और शीतलता प्रदान करने वाला अपना सूक्ष्म रूप दिखाकर उनका शोक कम किया, लंका जलाने के लिए विकट रूप धारण किया और राक्षसों को मारने के लिए भीम रूप यानी भयंकर डरावना रूप धारण किया। इस तरह जैसा कार्य था उनके अनुकूल रूप धारण कर श्री हनुमान जी ने राम जी के सारे काज संवार दिए। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। मित्रों, ये प्रेम रस आप सुन रहे हैं श्री हनुमान ट्रस्ट के सौजन्य से। चलिए कलयुग छोड़ सत्युग की ओर, दिल्ली एनसीआर में 500 एकड़ का श्री हनुमंत ग्राम, श्री हनुमान जी का विशाल मंदिर, यूनिवर्सिटी, शोध संस्थान, हॉस्पिटल। श्री हनुमान ट्रस्ट आदि से अनंत के सहभागी बनिए। SMS कीजिए SHT 56161। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उरलाए। अर्थात जब लक्ष्मण जी मूर्छित हैं और राम जी अत्यंत दुख में हैं, तब श्री हनुमान जी हैं जो संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोण पर्वत पहुंचे। तत्पश्चात समूचा पर्वत खंड ही उठाकर श्री हनुमान जी श्री राम जी के पास पहुंच गए। श्री हनुमान जी के संजीवनी बूटी ले आते ही उसके उपचार से लक्ष्मण जी की मूर्छा अवस्था दूर हो गई। तब श्री राम जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी कहने लगे कि प्रिय हनुमान, तुम्हारी संजीवनी बूटी ले आने की वजह से ही मैं अपने भ्राता लक्ष्मण को फिर से पा सका हूँ। मैं बेहद दुखी था, किंतु संजीवनी बूटी लाने का जो कठिन वो प्रशंसनीय कार्य तुमने किया है वो अद्भुत है, उसका कोई सार नहीं है। आज मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ तथा अपने दिल से ये बात कहता हूँ कि तुम भी मुझे मेरे भ्राता लक्ष्मण की तरह ही प्रिय हो। ये बात बिल्कुल सत्य है। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम जी कह रहे हैं कि प्रिय हनुमान, इस महान कार्य के लिए तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इसीलिए सिर्फ मैं ही नहीं वरन समस्त देवतागण, सारी सृष्टि, समूचा ब्रह्मांड और पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग यानी मेरे भ्राता लक्ष्मण जी भी आपका यश गाते हैं, गुणगान करते हैं। युगों युगों तक सदा ही आपकी जय जयकार हो, युगों युगों तक आपका प्रताप हो, युगों युगों तक आपकी महानता और महिमा का गुणगान हो। ऐसा कहकर श्री राम जी ने श्री हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। फिर तुलसीदास जी श्री हनुमान चालीसा में आगे कहते हैं कि सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थात तीनों लोकों में श्री हनुमान जी के गुणों, करुणा व कल्याणकारी शक्तियों की महिमा का गुणगान होता है। ब्रह्मा जी, उनके पुत्र सनक, सानंदा, सनत कुमार व सनातन और नारद जी जो सदा ही जगत का कल्याण करने वाले हैं, वे भी श्री हनुमान जी की कल्याणकारी शक्तियों व गुणों की महिमा गाते हैं। सरस्वती देवी जो संपूर्ण जगत को हर विद्या, ज्ञान व कला का वरदान देती हैं, वो स्वयं भी इनकी महिमा का
गुणगान करती हैं। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कही सके कहते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु। मित्रों, ये प्रेम रस आप सुन रहे हैं श्री हनुमान ट्रस्ट के सौजन्य से। चलिए कलयुग छोड़ सतयुग की ओर, दिल्ली एनसीआर में 500 एकड़ का श्री हनुमंत ग्राम, श्री हनुमान जी का विशाल मंदिर, यूनिवर्सिटी, शोध संस्थान, हॉस्पिटल। श्री हनुमान ट्रस्ट आदि से अनंत के सहभागी बनिए। SMS कीजिए SHT 56161। मित्रों, श्री हनुमंत गाथा के माध्यम से ये हमारा प्रयास है कि हम श्री हनुमान जी के चरित्र को जानें और उनसे प्रेरणा लेकर समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर कर समस्त प्राणीजन को सुख व शांति से जीने की राह दिखा सकें। हमारा ये भाव प्रयास आपको कैसा लगा, हमें जरूर लिखें। इस महान कार्य हेतु आपके सुझाव के हम आभारी होंगे। हमारा पता है श्री हनुमंत गाथा, श्री हनुमान ट्रस्ट, सी ब्लॉक मार्केट 16 सेक्टर 41 नोएडा। फोन नंबर्स 0120-247-1621, मोबाइल नंबर 099-100-73821, SMS SHT 56161 और ईमेल आईडी है sri-hanumantrust2010@gmail.com। एक बार फिर आज ही के दिन इसी समय FM 102.6 रेनबो इंडिया पर हम आपके साथ होंगे, लेकर प्रोग्राम श्री हनुमंत गाथा। तब तक के लिए आनंद और शालिनी को आज्ञा दीजिए। जय हनुमान। जय श्री राम।